बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राजदूत संजय। तो आइए आरंभ करते हैं। राजदूत संजय। उपलब्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी सेना तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुँचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वो बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काट कर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस के लिए वनवास भोगना होगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण, सात्विक, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सब की कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपप्लव्य को रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हितचिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम 5 भाई इसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों की तथा कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद में करके ले गए थे, तब यह डपोर संग कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म, पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जब यह सब बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बनाता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इन 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आ जाओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हठ न करो, लेकिन
उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सभा में खलबली मच गई। इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपप्लव्य से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ न जाएं। युधिष्ठिर का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं आप पर ही न प्रहार कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। ठीक है बच्चों, तो संधि प्रस्तावों पर आपस में हस्तिनापुर और पांडवों के बीच चर्चा होती रही और अंत में इस युद्ध को टाला नहीं जा सका। ठीक है, ओके, बाय।